नहीं, आपको अभी तक क्लियर तो नहीं है किसी को? किसको है? नहीं है? शुरू करें भाई। चले भाई, हम सब जानते हैं कि आप सब लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। आप सब लोग यहाँ पर आए हैं DIT और CIT के फ्री सेशन में, ठीक है। और फ्री सेशंस और फ्री डेमो जो रखे जाते हैं वो इसीलिए रखे जाते हैं ताकि इंसान को इंटरेस्ट पैदा हो किसी भी चीज के लिए और किसी भी चीज में। अभी तक देखिए हमारे पास बहुत सारी चीजें ऐसे जिनके बारे में पता नहीं था और पता चल गया, या अभी तक ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में पता नहीं है, ठीक है। जब पता चलता है और हम उन चीजों की तरफ आते हैं तब हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ता है और हमें उन्हीं में फ्यूचर मिल जाता है, ठीक है भाई। सबसे पहले मैं अपनी एक मिसाल दे दूं। मेरा जो शुरू से एक माइंडसेट था वो एक बिजनेस की साइड था, मैंने BBA करना था और इस तरफ जाना था। लेकिन बीच में दोस्तों ने और मतलब ख्याल आ गया कि भाई चलो मैं ना DIT कर लेता हूँ, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। लेकिन उस DIT के सफर ने मेरा पूरा का पूरा रास्ता ही चेंज करवा दिया, क्योंकि मुझे नई नई चीजें मिली और उन चीजों को समझना मेरे लिए और आसान था, मुझे और ज्यादा समझ में आने लगी और मुझे लगा कि भाई इनमें मेरा फ्यूचर बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सबका होगा, ठीक है ना, क्योंकि देखिए हर किसी का अपना इंटरेस्ट होता है, हर किसी को अपने लिए एक फील्ड चूज करनी होती है। लेकिन तब जब आपको फर्क पता हो कि ये अच्छा है और ये बुरा है तब आप कर सकते हो, ठीक है। और सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पर हम सब जानते हैं कि एक हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है स्पिरिट इंस्टीट्यूट, ठीक है। लेकिन इसे रन करने के लिए एक टीम है जो कि मेरी टीम है सैफर सीरियस। और हमारा मिशन क्या था जाहिर, वो ये है कि देखिए भाई टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं हम, और टेक्नोलॉजी के हम मायने भी जानते हैं ना, क्या है मायने? जदीद और एक आसानी पैदा करने वाली चीज को हम टेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब ऐसे हमें तो मालूम है, लेकिन हमारे पास मैंने जैसे लिखा हुआ है और मिशन इज टू चेंज द एजुकेशन सिस्टम। भाई हम वो इसीलिए होंगे हमारे पास ना तो बच्चे को एक सही राह दिखाई जा रही है, ना तो एक तरीकेकार बताया जा रहा है, ठीक है। अभी तक आप देखें यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि हमारे जो प्रोविंस है, हमारा जो कंट्री है, हमारे खास करके हमारे प्रोविंस में 70% लोगों को इस चीज के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है कि टेक्नोलॉजी है क्या। क्योंकि हम अगर देखिए हमारे सक्कर डिस्ट्रिक्ट को, तो उसके पास बहुत सारे गांव लगते हैं इसको, उन गांव में किसी को मालूमात नहीं, किसी को बहुत ज्यादा है क्योंकि किसी को गाय भैंस से आगे कोई मालूमात नहीं है। जहां पर बाहर के मुल्क के लड़के लड़कियां 14 साल की उम्र में अर्निंग करने लग जाते हैं, 14 साल की उम्र में वो लोग हैकर्स बन जाते हैं, वो MIT के टॉपर्स बन जाते हैं, वो MIT कर लेते हैं। 14 साल की उम्र में उन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में और लैंग्वेजेस के बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज होती है कि वो आपके घर बैठे अर्निंग भी कर लेते हैं और एक सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बन जाते हैं 14-15 साल की उम्र में, क्योंकि उनको एक एनवायरनमेंट दिया जाता है, उनको एक सही रास्ता दिया जाता है। हमारे यहाँ का बच्चा 25 साल की उम्र में आकर उसे ये लगता है कि भाई मैंने बैचलर तो किया है, लेकिन बैचलर में मैंने कुछ नहीं सीखा है। मेरे जितने भी लड़के लड़कियों से मुलाकात हुई जिन्होंने बैचलर्स की हुई थी, तकरीबन किसी ने शाहबुद्दीन से की थी, किसी ने ITA से की थी CSIT में, और उन सबसे जब मैंने पूछा तो बोला मैंने 4 साल की बैचलर की है। मैंने कहा भाई आप कंप्लीट डेवलपर है? बोले अभी कंप्लीट डेवलपर नहीं है। भाई क्यों कंप्लीट डेवलपर नहीं है? बस ऐसे ही, एजुकेशन सिस्टम हमारा सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर ही नहीं रहा। अभी तक हमें क्या बताया जा रहा है कि भाई आपकी जिंदगी यही है, लड़ते रहो आपस में, पार्टियों के पीछे भागते रहो, ठीक है। देखिए वो कहते हैं ना, अगर गरीब पढ़ लिख जाएगा तो काम कौन करेगा, ठीक है। और अगर हम पढ़ लिख गए और हमारी नेशन पढ़ लिख गई तो ये पॉलिटिशियंस खाएंगे कैसे? अभी तक हमें मेंटली, आपको क्या लगता है पाकिस्तान के हालात इन चीजों की वजह से बुरे हैं जो चीजें चल रही हैं? नहीं, पाकिस्तान के हालात देना चाहिए है। हमारे पास बच्चा इंटर पास करने के बाद सोचता है कि मैं कहीं से इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करूं, क्यों? जबकि हमारे एजुकेशन में एक सिलेबस है कि भाई 6th क्लास के बाद पूरा ग्रामर स्टार्ट हो जाता है, इंटर में आपको नरेशन तक पढ़ा दिया जाता है। लेकिन हमारे पास इंटर के बाद बच्चा सोचता है कि अब मुझे जाना चाहिए है और इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स कहीं से करना चाहिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे एजुकेशन सिस्टम को सुलझाना था, ताकि ना तो हम ज्यादा, देखिए हमारे पास 30% लोग ऐसे हैं इस वक्त जो अपनी मेंटलिटी को खुद लेकर चल रहे हैं, जो अपनी सोच के मुताबिक चल रहे हैं, अपने फैसले खुद ले रहे हैं, ठीक है। बकाया जितने भी लोग हैं वो उन्हीं रास्तों पे चल रहे हैं जिनको रास्ता दिखाया जा रहा है। और सही बात ये है कि कहते हैं ना कि अगर एक घोड़े को उसको बांधने की आदत हो जाए, गुलामी की आदत हो जाए, तो उसे बेशक पता भी हो कि मैं यहाँ पर आजाद हूं, फिर भी वो खड़ा रहेगा। ऐसा ही होता है, अगर आप एक घोड़े को सारी उम्र बांध के रखो और फिर इससे एक हल्की सी चीज के साथ बांधो ना, जिसे वो उठाकर आराम से चल सकता है, वो उसके साथ ही बंधा खड़ा रहेगा।
तो ये हमारी सोचों पर पट्टियां बांधी गई। ठीक है, तो भाई मेरा मिशन ये है कि हम इस चीज को थोड़ा बदलें। जहां पर हमारे पास सारे इंस्टीट्यूट्स में सिलेबस चल रहा है 2024 चल रहा है हमारे पास, ऐसा ही है। हमारे डीआईटी के सिलेबस में क्या चल रहा है 2020 2003 का एमएस ऑफिस, 2007 का एमएस ऑफिस। जहां पर हमारे पास फोटोशॉप ग्राफिक डिजाइनिंग आज आसमान पर पहुंच चुकी है, वहां पर हमारे सिलेबस में बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, फोटोशॉप 7.0, जिससे बने हुए भी 14-15 साल 17 साल गुजर चुके हैं, ऐसा ही है। एमएस ऑफिस पर 20 साल हो चुके हैं 2003 वर्जन को, आज भी वही प्रेफर किया जाता है, 2007 प्रेफर किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा हद मार कर प्रेफर किया जाता है आपको 2010। कोई बच्चे होते हैं, कोई इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो कि कहते हैं भाई हम बच्चे को जितना हो सके आगे लेकर आए, ठीक है, लेकिन हमारे पास नॉर्मली ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि आज भी आपको एक ऐसा सिलेबस दे सके। ठीक है, ये सब जानते हैं कि मैंने हमेशा कोशिश की कि भाई मुझसे जितना हो सके मैं एजुकेशन के लिए आगे दूं, कि भाई जितना मैं आगे बांटूंगा उतना ही मुझे मिलेगा, और हमेशा ऐसा ही हुआ है। इल्म बांटने से बढ़ता है, हमारे अली ने कहा था, हजरत अली ने ये कहा था भाई इल्म बांटेंगे तो बढ़ेगा, और हमने ये आजमाया भी है। हमने जितना बांटने की कोशिश की, जितना बांटा उतना ही हमें अल्लाह ने और नवाजा है कि भाई आप ये भी लो। ठीक है, हमारी कोई औकात नहीं है, हमें से कोई भी ऐसा मैं नहीं समझता कि भाई हम कोई बड़े किस्मार का है जो हम यहाँ तक पहुंच गए, आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। नहीं भाई, ये अल्लाह का करम है, उसने हमें चुना, उसने हमें आगे लेकर आया वो। ठीक है, तो इन चीजों को देखते हुए हमारा ये मिशन था कि हम जितना हो सके एजुकेशन सिस्टम को बदलें और नया लेकर आए। और हमारा देखिए आज सेशन जो है वो डीआईटी सीआईटी के बारे में, लेकिन मैं आपको एक अलग ट्रैक पे लेकर चल रहा हूँ। वो इसीलिए लेकर चल रहा हूँ कि आप इन चीजों को समझेंगे तब जब आप इस मेन प्रॉब्लम को समझेंगे जो कि हमारे पास चल रही है। ठीक है, तो इससे पहले अपने मेंटलिटी को निकाले, अपने दिमाग को निकाले इस चीज से कि भाई ये जो हमारे पास चल रहा है ना, हमें उलझाया जा रहा है, इनको कहो कि आप उलझाते रहो, इनको दिखाओ कि हम उलझ रहे हैं, लेकिन आप अपने काम से फोकस ना हटाओ, आप नई चीजों में फोकस ना हटाओ। ठीक है, अपने आगे बढ़ते रहो, जो जहां पर मौका मिले उस चीज में चले जाओ, क्योंकि ये सारी चीजें जो भी आप सीखते हो, जो भी इस दुनिया में चाहे आप कुछ भी सीखते हो, आपको कहीं ना कहीं पे ऑफ करता है, रहेगा नहीं जाता, ये याद रखो। आप सोचेंगे यार मैंने ये काम किया 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, भाई अल्लाह सलाह देता है, ये याद रख लें। आज नहीं कल नहीं परसों, 10 साल के बाद, और 10 साल के बाद आपको उस इंतजार का ऐसा सलाह मिलता है, आप खुश हो जाते हो यार बस मैंने जो मांगा था उससे कहीं ज्यादा है। ठीक है, तो इन चीजों के ऊपर आगे चलते हैं।